डियर फ्रेंड्स, शालोम। परमेश्वर के नाम में आप सबको शांति मिले। कभी कभी हम उन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर हमें ये सोचने के लिए कहते हैं या हमें रुकने के लिए कहते हैं कि कुछ पल के लिए हम उन चीज़ों को देखें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव किया है। जी हाँ, नए साल का ये पहला महीना और परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती से भजन संहिता 23 के द्वारा मुझसे बात की। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में बदलाव किए होते हैं। और जब हम उन्हें बैठकर देखते हैं या सोचते हैं उनके बारे में, तो सचमुच परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत खूबसूरती से परमेश्वर हमें गाइड करना भी जानते हैं। जैसा कि भजन संहिता 23 उसके 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर सच में एक बहुत ही बेहतर चरवाहा है। परमेश्वर के अलावा कोई हमें जीवन में नहीं चला सकता। जिस तरह से परमेश्वर हमें जानते हैं या जिस तरह से परमेश्वर हमें चलाते हैं। और ये भी सच है कि परमेश्वर एक कभी कभी स्ट्रिक्ट पिता की तरह, बेशक वो लाठी का इस्तेमाल ना करे, पर परमेश्वर के पास बहुत सारे ऐसे ज़रिए होते हैं। या तो परमेश्वर हमें किसी चीज़ में बिजी कर देते हैं, या परमेश्वर हमारी कभी कभी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर सही समय पर हमें देना जानते हैं। और उस समय परमेश्वर हमारे कदमों को इस तरह से स्थिर करता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और हम लेज़ी से एक एक्टिव पर्सन बन जाते हैं। और जिन रास्तों पर हमने चलना सीखा भी नहीं होता है, परमेश्वर महान है, वो हमें चलना भी सिखाता है। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को, जिस तरह से चरवाहा अपनी भेड़ों को गाइड करता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों को गाइड करना जानता है। और अगली आयत में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर अगर हमारे चारों ओर, चाहे वो गलत फहमियों का या बातों का कुछ भी, चारों तरफ से शैतान की बनाई हुई युक्तियों को परमेश्वर हटाना जानता है। और परमेश्वर जो हमारे चारों ओर जो गलत चीज़ें हो रही होती है, परमेश्वर अपने अभिषेक से उनको पीछे कर कर परमेश्वर हमारे सर पर तेल उड़ेलता है। और उस तेल की वजह से हर एक चीज़ दूर हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब उसके बच्चों पर आता है, तब बाकी चीज़ों कुछ मायने नहीं रखती। क्योंकि उस समय जो परमेश्वर ने, जो अभिषेक के तेल से परमेश्वर जो कटोरा हमारे ऊपर उड़ेलता है, उससे हमें शांति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, और हम एक बार फिर से नए हो जाते हैं। और लास्ट आयत में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको भी शांति दे, और मसीहत में हम सब एक साथ आगे बढ़ें, और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दृष्टि हमेशा हम सब पर बनी रहे।